अस्सलाम वालेकुम। एक मुल्क के बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सज़ाए मौत सुना दी। उनमें एक आलिम, एक वकील और एक फ़लसफ़ी था। तीनों लोग सल्तनत के मुअज़्ज़ज़ शहरी थे, मगर नामालूम के बादशाह को क्या सूझी कि बग़ैर किसी गलती के उन्हें तख्ते-दार पर लटकाने का हुक्म दे दिया। अगले रोज़ अलसुबह बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया। ये कोई रवायती फांसी घाट ना थी, बल्कि यहाँ एक बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ एक बहुत भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था, तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे मौजूद किसी भी चीज़ को कुचलकर रख देता था। ये एक बहुत भयानक सजाए मौत थी, जिसके तसव्वुर से ही मुजरम कांप उठते थे। इन तीनों लोगों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। ये दर्दनाक मंजर देखने के लिए लोगों का एक जमे गफीर भी जमा था। सबसे पहले आलिम को उस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लिटाया गया और रवायत के मुताबिक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो आलिम कहने लगा, मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौतो हयात देने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझ बेगुनाह को इस भयानक मौत से बचा लेगा। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला, तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर अचानक रुक गया। ये देखकर सब लोग बहुत हैरान हुए और खुशी के नारे बुलंद होने लगे। यूं आलिम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और उसे बरी कर दिया गया। उसके बाद वकील की बारी थी। वो आगे बढ़ा और बड़ी हसरत से आलिम को जिंदा और जावेद जाता देखता रहा। उसको भी तख्तेदार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो वो कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी हक और सच का साथ दिया है। मैं एक सच्चा और खरा वकील हूँ। माशरे को अदलो इंसाफ की फराहमी में हमेशा सरगर्म रहा हूँ। मेरा यकीन है कि फ़तह हमेशा हक की और जीत इंसाफ की होती है, लिहाजा यहाँ भी इंसाफ होगा। इस बार भी जब रस्से को खोला गया, तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और हैरत अंगेज तौर पर वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और यूं वकील की जान भी बच गई और वो हक को इंसाफ के नारे बुलंद करता हुआ रुखसत हो गया। अब आखिरी शख्स यानी फ़लसफ़ी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया, तो उसने लोगों पर एक नज़र दौड़ाई और कहने लगा, लोगों, मेरी बात सुनो। आलिम को पुख्ता यकीन ने और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने बचाया है, बल्कि मामला कुछ और है, जिसे तुम सब लोग समझने से कासिर रहे। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है, जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा मुकम्मल खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। यूं मौत की भेंट चढ़ने वाले की जान बच जाती है। फ़लसफ़ी की बात सुनकर सबने रस्से का बगौर मुशाहदा किया, तो वहाँ वाकई गांठ थी, जिसे उन्होंने खोल दिया तो रस्सा बगैर रुकावट के चलने लगा। फ़लसफ़ी को तख्ते के नीचे खड़ा किया गया और रस्से को आज़ाद किया, तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और बेचारा फ़लसफ़ी मारा गया। यूं बेवकूफ़ फ़लसफ़ी का बेवक्त का फ़लसफ़ा झाड़ना भारी पड़ गया और वो भयानक मौत की भेंट चढ़ गया। सच कहते हैं कि कुदरत के हर काम में कोई न कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है, और वो किस तरह असबाब पैदा करता है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इसलिए कुदरत के कामों में खामखा बेवक्त की फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू और नाम नहाद अक्लमंदी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए।